ठीक है, अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो अभी तक ये बताया गया कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो मैटर से बनी, और मैटर और भी छोटे पार्टिकल से, मैटर छोटे पार्टिकल जिनको एटम्स कहते हैं उससे बना है। और अब ये पता चला कि एटम्स जो है वो 90 तरह के एटम्स जो यूनिवर्स में हैं पाए जाते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो तकरीबन सारी चीजें यूनिवर्स की बनी हैं। और ये फिर पता चला कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं अकेले तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। और जब पार्टिकल्स यानी एटम्स जो है मैटर के ग्रुप में रहेंगे तो हम ये कहेंगे कि वो है मॉलिक्यूल। और एंड इन सम दे एग्जिस्ट एज आयंस, कभी कभी वो आयंस की शक्ल में वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको आयन कहते हैं। ठीक है, एटम्स और आयंस दोनों ही जुड़ सकते हैं एक दूसरे से और कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब जब उसमें क्या होता है, एटम्स जब मिलते हैं, एक एलिमेंट के एटम दूसरे से मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा। अब आइए एटम और मॉलिक्यूल। एटम जो है अकेले तो रह नहीं सकता, तो उसको रहना पड़ेगा ग्रुप में, और जब वो ग्रुप में रहेगा तो ये कहलाया जाएगा कि भाई ये जो है ये मॉलिक्यूल है। अब पानी के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर दो हिस्सा हाइड्रोजन यानी दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन मिल गया तो बन गया पानी का एक मॉलिक्यूल। ढेर सारे मॉलिक्यूल, हम जब पीते हैं पानी के तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल और एटम में ये फर्क है कि एटम अकेले नहीं रह सकता और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट रह सकता है। अब अगर पानी की बात करें तो हमारी बॉडी और अर्थ के 2/3 सरफेस पे पानी है। इसी तरह बिल्ली की बात करें, आपके घर में जो बिल्ली है उसका भी 2/3 मास जो है वो पानी है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर की बात करें, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, लेकिन इट इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। इतना आसानी से हम कह सकते सब कुछ हमारे चारों तरफ मैटर है, लेकिन थोड़ा सा इतना भी इजी नहीं है ये। एलिमेंट अपने आप में रह सकते हैं लेकिन दूसरों से अक्सर केमिकली जुड़ करके रहते हैं ताकि वो कंपाउंड्स बना सकें और फिर या तो फिर वो मिक्सचर्स बना सकें। अच्छा, substances in which the ingredients are not chemically bonded but simply mixed together are called mixtures, and compounds वो हैं जब कभी दो एलिमेंट्स केमिकली एक दूसरे से जुड़ेंगे और अपनी अपनी जाती खूबियां ख़त्म करके कुछ नई खूबियां पैदा करेंगे तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड है। मिक्सचर में किसी भी रेशियो में दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे और बन गया मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का से मिलकर के बन सकता है, या फिर किसी एलिमेंट और एक कंपाउंड से मिल जाए तो भी मिक्सचर बन सकता है। ठीक है, और या फिर दो अलग अलग कंपाउंड्स मिल जाएं किसी भी रेशियो में तो भी मिक्सचर बना सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या चीज़ क्या है। एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैटर डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। दो तरह का हम जनरली अगर देखें तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स दो की बात कर सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या है ये समझ लीजिए। मैटर प्योर होगा अगर ये बना हुआ है सिर्फ एक तरह के सब्सटेंस से, यानी द सब्सटेंस कैन बी एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, चाहे वो एक एलिमेंट हो या फिर एक कंपाउंड एक ही तरह का। अगर ढेर लगा हुआ है कोई चीज़ इकट्ठा बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, एक ही तरह के उसके अंदर एटम्स पाए गए या मॉलिक्यूल्स पाए गए तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस प्योर है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ये क्या है, कार्बन का एक एलिमेंट है, ये प्योर सब्सटेंस है। इसको इसी तरह से आप सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट की बात करें जो हम लोग खाते हैं, वो एक कंपाउंड है जिसके अंदर सोडियम और क्लोरीन दो तरह के
एलिमेंट्स मिले हैं, और बट कार्बन जो है, कार्बन तो अपने आप में एलिमेंट है, उससे क्या क्या बन सकता है, वो थोड़ा सा अपनी शक्ल चेंज करे तो डायमंड, थोड़ी शक्ल चेंज करे गोरा हो गया, वाइट हो गया, खूबसूरत हो गया, थोड़ी शक्ल चेंज की काला हो गया, कोयले की तरह। अब आइए, प्योर सब्सटेंसेस के दो ग्रुप्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो अब अगर एलिमेंट्स की बात करें, एन एलिमेंट सच एज गोल्ड, इस ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम मौजूद हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन और क्लोरीन, ये दूसरे एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के। ऑल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सारे के सारे एलिमेंट्स की खूबियां अलग अलग होती हैं, और इनको हम सॉर्ट कर सकते हैं एक चार्ट में, जिसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। आगे हमें उसको भी पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल क्या है, उसमें प्योर सब्सटेंसेस में से एलिमेंट्स की स्टडी की जानी कैसे की जाती है, क्या खूबियां होती हैं, ये सब जिक्र है। फिलहाल कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड खुद भी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, एक एटम्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एक साथ जुड़ते हैं। एक पर्टिकुलर इन एनी पर्टिकुलर कंपाउंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, अब जो रेशियो है जुड़ने का, जैसे अगर 2 हिस्सा हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन होगा तो हमेशा वाटर बनेगा, लेकिन अगर आप चाहें कि 3 हिस्सा हाइड्रोजन कर लें, 2 हिस्सा ऑक्सीजन कर लें, तो वाटर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब उसका रेशियो फिक्स्ड है कि जब उतना पहुंचेगा तभी वो चीज बन सकती, इसीलिए कंपाउंड्स को भी प्योर सब्सटेंस कहा गया। अब आइए मिक्सचर्स की बात करें। मिक्सचर में क्या है कि लिमिट नहीं है, कि किसी भी रेशियो में कोई भी सब्सटेंस जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैटर के बारे में इन्होंने जिक्र किया था, इम्प्योर प्योर सब्सटेंस की बात चल रही थी, अब प्योर के साथ पहले इम्प्योर पढ़ लेते हैं। मैटर 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ज्यादातर मैटर जो हमारे चारों तरफ है, प्लैनेट से लेके एनिमल्स तक की बात करें, ये मिक्सचर्स, अलग अलग सब्सटेंसेस के मिक्सचर से बना है। ओनली अ फ्यू सब्सटेंस एग्जिस्ट नेचुरली इन कंप्लीटली प्योर फॉर्म। जो हमें पता है एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। इम्प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि अब कोई भी चीज इम्प्योर हो सकती है अगर इट मीन्स दैट समथिंग हैज बीन मिक्स्ड इनटू इट, कोई चीज में कोई चीज मिला दी तो वो सब्सटेंस हो गया इम्प्योर। जैसे प्योर वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट हैं, लेकिन जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर तो और भी बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं, मिनरल्स, ठीक है, जिससे हमारे पानी में टेस्ट भी आता है। इसका मतलब है विच मेक्स इट इम्प्योर सब्सटेंस। ऑल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस, ये समझ लिए। जरा आइसक्रीम की बात कर लें, अ फ्रॉग इज मेड ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, वेरी गुड। आइसक्रीम क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, किस किस चीज, बहुत सारी अलग अलग चीजों का एक मिक्सचर। सैंडविच जो है वो अलग अलग तरह के सब्सटेंस से बना, तो इसको भी आप इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए प्योर इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर और पढ़ते हैं तब उधर आते हैं। मिक्सचर्स की बात करें, ठीक है, तो मिक्सचर्स क्या है, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्सटेंसेस आर इन द मिक्स एंड हाउ इवनली दे मिक्स। दो तरह की चीजें हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस मिक्स किए गए और कितना बराबरी से मिक्स किए गए। जब सब्सटेंसेस मिक्सचर के सब्सटेंसेस एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं और उनको आसानी से आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे रॉक्स और सॉलिड्स हैं, ये मिक्सचर्स हैं डिफरेंट मिनरल्स का दैट हैव प्रेस्ड और हीटेड टुगेदर। दूसरी चीज ये है, अब मिक्सचर्स की बात करें तो इसमें दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस, ये कब होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जो अनइवनली मिक्स्ड होते हैं, यानी बराबर से चीजें मिक्स ना हुई तो बनेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल इसके हैं, एग्जाम्पल्स आर कॉन्क्रीट, यानी मिक्सचर है सैंड, सीमेंट और स्टोन का, एंड सैंड ऑन अ बीच, ये भी मिक्सचर है, किसी समंदर के किनारे बीच पर जो बालू मौजूद है वो भी मिक्सचर है। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हुए हैं जो
आसपास जो पानी के अंदर से निकल के आते हैं, पानी के जरिए बह के आने वाले रॉक्स वगैरह से, उसके फ्रैगमेंट्स। अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो किस्म हो सकते हैं। अब कोलाइड्स, कोलाइड्स वो होता है जब मिक्स, जो चीज मिक्स की गई है, ठीक है, बट नो पार्टिकल्स हैव कंप्लीटली डिसॉल्व। कोई चीज आपने किसी चीज में मिलाए, लगता है कि वो बराबर का है, लेकिन उसमें जैसे दूध है, तो दूध क्या है, इसमें कोलाइड का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जो चीज भी उसमें घुली हुई है वो आपको सामने साफ दिखती नहीं। जैसे मिल्क है, कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड फैट। अ फैट, द फैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन उसके चारों तरफ छोटे छोटे ब्लॉब्स में फैलती है, लेकिन हम उसे ऐसे माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। तो क्लाउड इज अ कोलाइड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि हवा में मिली हैं। सस्पेंशंस वो हैं जब जो चीज़ों को मिला के हमने मिक्सचर बनाया, उनको पहले तो आपने थोड़ा सा झटका देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको हिलाएंगे तो वो मिक्स होना शुरू होगा, लेकिन कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। थोड़ी देर बाद पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे और आप अपनी आंखों से अलग अलग उसे देख लेंगे। अब इधर आइए, होमोजीनियस मिक्सचर की बारी है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो इवनली मिक्स्ड होते हैं, और मिक्सचर के अंदर और सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट होता है। दे कैन बी सॉलिड, हो सकता है जैसे स्टील है, लिक्विड जैसे हनी, या फिर गैस एयर का है। अब आइए, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें नंबर 1 है पार्ट उसका सॉल्यूशंस। सारे होमोजीनियस मिक्सचर जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं, लेकिन but the most familiar are those where a solid has been dissolved in liquid। लेकिन ज्यादा हम फेमिलियर तभी उससे हो पाएंगे जैसे कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो, जैसे सॉल्ट वाटर है, ठीक है। इसमें सॉल्ट जो है वो ब्रेक डाउन होता है छोटे आयंस में और इवनली मिक्स हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। इन शुगरी ड्रिंक्स द शुगर इज ऑल्सो डिसॉल्व, नो ग्रेन्स ऑफ शुगर फ्लोट अराउंड द सॉल्यूशन। तो आप इसको कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है। जैसे एयर इन द बलून इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, मोस्टली एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अब हम चलते हैं आगे, तो इसमें सस्पेंशंस भी हो गया हमारे पास, इम्प्योर सब्सटेंस। ये स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पर हम ये पता लगा रहे हैं कि मैटर की स्टेट्स किस तरह, 3 स्टेट्स में मैटर पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, और मैटर की स्टेट एक से दूसरे में चेंज हो सकती है। यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे कैंडल का, ठीक है। अब हमको पहले से ही ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स जो हैं विच दे आर मेड, द पार्टिकल्स ऑफ विच दे आर मेड, मिक्सचर जो है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, यानी हमेशा चलते रहते हैं। जो पार्टिकल्स हैं ऑफ अ सॉलिड वाइब्रेट, सॉलिड का पार्टिकल अपनी जगह पे हिलता है, वाइब्रेट करता है, लेकिन अपनी जगह पे जमा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड जो है वो रिजिड है, सख्त है, और अपना शेप बरकरार रखता है। इन अ लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं वो फिर भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर से मूव कर सकते हैं। इसकी वजह से ये बहने लायक यानी फ्लूइड बन जाता है जो लिक्विड है। गैस में पार्टिकल्स तो एकदम आजाद घूमते हैं, इसीलिए बहुत तेज रफ्तार से ये चल सकते हैं। अब हम कैंडल का एग्जाम्पल लेंगे कि स्टेट किस तरह से बदलती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। With changes in temperature and sometimes in pressure, one state can change into another। एक स्टेट दूसरी स्टेट में बदल सकती है जब उसके अंदर टेम्परेचर में बदलाव हो जाए या फिर प्रेशर में। अगर ये गर्म है, इफ इट इज वार्म अ सॉलिड आइस क्यूब मेल्ट्स इनटू लिक्विड वाटर। जाहिर सी बात है, आप बर्फ का टुकड़ा निकाल के रखिए हवा में, धीरे धीरे वो लिक्विड बन जाता है। इफ यू बॉयल द वाटर, तो क्या होता है, इट टर्न्स इनटू गैसियस स्टीम। विदाउट स्टीम, व्हेन स्टीम कूल्स डाउन इट टर्न्स बैक इनटू लिक्विड। यही होता है। Such as the tiny droplets of mist forming on a bathroom window, only some substances including candle wax exist in 3
ऑल द थ्री स्टेट्स। हैरत की बात है कि आपका जो मोम है, मोमबत्ती का मोम, वो मैटर की तीनों स्टेट में एक साथ रह सकता है। जब आप मोमबत्ती लेते हैं, जब जल नहीं रही होती तो पूरा मोम सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड वैक्स है, जिसके अंदर सॉलिड वैक्स इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं। हर वैक्स मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बना है। जब आपने उसको जलाना शुरू किया तो फिर क्या होगा, सबसे पहले मोमबत्ती का ऊपर से धागा जलता है, वो ब्लैक पड़ जाता है, नीचे से मोम पिघलता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में पहुंचता है, उसके बाद वो मोम जलता है, तो वो मोम जल करके वेपर स्टेट में यानी गैसियस स्टेट में बनता है। अब इसके उलट देखिए कि जब वो मोम ठंडा पड़ता है तो फिर से सॉलिड बन जाता है। एक चौथी स्टेट मैटर की होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। जब गैसेस बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगी, आपने पहले समझा सॉलिड को गर्म करें तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और गर्म करें तो बनेगा गैस। जब गैसेस को और ज्यादा गर्म करेंगे या हाई टेम्परेचर पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है गैस के एटम से अलग हट जाता है, और ये जो बनता है, द गैस इज नाउ अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब इलेक्ट्रॉन्स उनसे हट गया तो जो उसके अंदर बचा ताकत जो एटम्स हैं वो सब के सब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये एक दोनों का मिक्सचर बन जाता है। अब प्लाज्मा क्या होता है, लाइटनिंग बोल्ट इज अ ट्यूब ऑफ प्लाज्मा बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इनसाइड इट। अब बहुत हाई टेम्परेचर जब हो गया तो क्या बनता है, जो बादल होते हैं वो रगड़ते हैं आपस में, वहां से टेम्परेचर बहुत तेज पैदा होता है और प्लाज्मा क्रिएट होती है। प्लाज्मा क्या है, ट्यूब ऑफ प्लाज्मा बन जाता है, लाइटनिंग बोल्ट यानी जो बिजली चमकती है कड़कती है वो आसमान में। मोस्ट ऑफ द गैसेस दैट मेक्स अप द सन और दूसरे स्टार्स जो हमारे यूनिवर्स में, ये भी बहुत हॉट हैं, ये भी प्लाज्मा हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एटम्स के बारे में, अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। You and all the things around you are made up of tiny particles, जिनको आप एटम्स कहते हैं। पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, और ये इतने छोटे हैं कि एक छोटा सा बालू का जरा सा दाना बनाने में ट्रिलियंस एटम लगे। एटम्स को ये समझा जाता था कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट हैं मैटर के, इम्पॉसिबल हैं, उनको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, और छोटा नहीं कर सकते। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे पता चला कि एटम्स के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको कहते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं अलग अलग तरीके से ताकि डिफरेंट काइंड के मटेरियल बन सके। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स पाए जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। फेमिलियर एलिमेंट हैं जिसमें गोल्ड, आयरन, कार्बन, नियॉन और ऑक्सीजन है। इसके बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे। अब आप समझ लिए कि किस कदर छोटा होता है ये एटम, कि अगर यू वुड हैव टू एनलार्ज एन एटम टू अ ट्रिलियन टाइम, आपको ट्रिलियन टाइम किसी एटम को जूम करना पड़ेगा, तब वो फुटबॉल स्टेडियम की तरह दिखेगा। और वो जो बीच का हिस्सा होता है जहां पर से गेम शुरू होता है फुटबॉल स्टेडियम में, वो जगह मान लिए न्यूक्लियस हुआ, उसके अंदर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो है सेंटर है एटम का, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, उतना ही नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज उनके बाहर टहलने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे है, इसलिए एटम नॉर्मली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद ये तो आपको भी मैंने बताया, इट इज द फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से दैट होल्ड्स एन एटम टुगेदर, उसी की वजह से एटम बरकरार रहता है। अब यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कलर के जो बॉल्स नुमा है चीजें, तो ग्रीन कलर से हमने प्रोटॉन को दिखाया, कोशिश के व्हाइट कलर से न्यूट्रॉन को। आप देख रहे हैं उसके पास वाले हिस्से में दो इलेक्ट्रॉन्स अपने रास्ते पर चल रहे हैं। इससे क्या पता चला, द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम, ये एक टिपिकल कार्बन एटम का फोटो दिखाया जा रहा है आपको।
इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जो आउटर शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए अंदरूनी शेल पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए कैसे ये बना, एटम के पार्टिकल्स कैसे बने ये समझ लिया जाए। तो every atom of an element has the same number of electrons as it has protons, लेकिन the number of neutrons can be changed different। यहां पर देखिए प्रोटॉन्स 6 कार्बन एटम के बारे में, न्यूट्रॉन्स भी 6 और इलेक्ट्रॉन्स भी 6। कार्बन एटम में इत्तेफाक से ऐसा होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज भी हो सकते हैं, अलग अलग भी पाए जा सकते हैं। इससे क्या, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जो प्रोटॉन जितना भी उसके न्यूक्लियस में पाया जाएगा किसी एलिमेंट के, एटम के, उसके अंदर उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है, इससे पता चलता है दैट डिफाइंस व्हाट एन एलिमेंट इज लाइक। जैसे कि यहाँ पीरियोडिक टेबल में जगह पे आगे चल के हम पढ़ेंगे, फॉर द एलिमेंट कार्बन जो यहाँ दिखाया गया एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब एक जो एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 6 ही होंगे, लॉजिकल बात है। चलिए और यहाँ पर देख लीजिए, जो इनर शेल है कार्बन एटम का उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, बाकी बाहरी शेल यानी फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 रह सकते हैं। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब अलग अलग होंगे। कल हम लोगों ने एटम्स और मैटर के बारे में भी पढ़ा था। हम यहीं पे इसको रोकते हैं।